हाँ जी बेटा, आइए डाउट्स आपके सामने ही हैं जो आज हमारे डिस्कस होंगे। ये डाउट है, सबसे पहले 15 से स्टार्ट करेंगे हम। अब मैं इनकी फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं करूँगा, आपको समझाऊंगा। ये पूरा लिखना आपका काम है अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन जब करो। 15 देखिएगा, सबसे पहला डाउट आ रहा है 15 में है मेरे पास the angle of elevation of a top of a tower observed from a point on a horizontal plane from the foot of the observed from a point in a horizontal frame through the foot of tower is 32 degree. ठीक है। When the observer moved towards to the tower 100 meter, he finds the angle of elevation top of 63 degree. Find the height of the tower and distance the person first distance of the first position from the tower. ए भी एक टावर है, ठीक है। ये जो एंगल है, ठीक, ये है 32 डिग्री। थोड़ी देर बाद पर्सन सी पोजीशन से डी पोजीशन पे आ गया। डी पोजीशन पे आया तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 63 डिग्री। एक तो हाइट ऑफ टावर मुझे एच बताना है और एक सी भी बताना है। द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन, टू फाइंड में दो चीज़ें हैं, एच और सी बी, एच और सी बी। तो इसे x मान लेता हूँ, इसे y मान लेता हूँ। h बाय वाई टेंजेंट 63, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60, h बाय वाई टेंजेंट 60 की वैल्यू 63 की वैल्यू दे रखी है 1.9626, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है 100 मीटर। ये 100 मीटर है भाई, ये x की वैल्यू जो वो 100 दे रखी है, 100 मीटर मूव किया है इसने, ठीक है। सेकंड अगर मैं बोलता हूँ h बाय 100 प्लस y, क्योंकि ये 100 मीटर मूव हुआ है c से d का डिस्टेंस, 100 प्लस y टेंजेंट 32, h बाय 100 प्लस y टेंजेंट 32 0.6248। बोलो यशवी, लो कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। h की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो। h कितना आ जाएगा 1.9626y, ये यहाँ पुट कर देंगे तो h की वैल्यू 1.9626y डिवाइडेड बाय 100 प्लस y 0.6248, 1.9626y ऊपर मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 62.48, पॉइंट आगे खिसक जाएगा, प्लस 0.6248y, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 1.9626y में से 0.6248y माइनस होगा, यहाँ बचा 6.62.48 माइनस होगा। तो ये देख लीजिए बेटा, 2 to 4 यही है। 16 में से 8 गए 8, 1, 11 में से 4 गया 7, 5, 2, 3, 3, 1, 1.33, ये दिस 62.48। तो जो y है आपका 6248, इसके नीचे तो 00 और नीचे आएगा 13378 इंटू में 40, 20 से तो 20 कैंसिल। अब ये इस पे जा रहा है क्या, पूरा तो नहीं जाएगा, ये तो पॉइंट में आएगा।
इसको करके देखना पड़ेगा। 2 पे तो कैंसिल होगा, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा। ओके, इसको मैं डिवाइड करके देखना पड़ेगा बच्चों। इसको और कट कीजिए तो कट हो रहा है, नहीं हो रहा तो 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड वेट कीजिए। मेरा है 3 1 2 4 डिवाइड है 6 6 8 9 0.467035 कुछ इस टाइप से, इनटू में आपका 100 है ही, तो y आ जाएगा 46.70 इतना कुछ। इसकी तो कैलकुलेशन की वजह से ही तो गड़बड़ नहीं है कहीं। ठीक है, आपका डाउट YH कितना आ गया, 1.9626 इनटू में 46.70, H अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा आपका, H अप्रोक्सीमेट है आपका 1.96। ओके, ये तो कुछ 91.65342। आंसर कितना है इसका भाई 15 का, देखना एक बार। हाइट कहाँ है मेरा, 15 मिला ही नहीं। हाँ हाइट ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी इसको, ये तो हाइट आ गई। ठीक, और सी बी क्या हो जाएगा, 100 प्लस वाई, यानी फर्स्ट पोजीशन की डिस्टेंस। 100 में क्या ऐड करना है मेरे को, ये करना है 100 प्लस 46.70, तो सी बी फर्स्ट पॉइंट की जो पोजीशन है वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरा, 100 ऐड कर दिया तो 146.70, यही है क्या फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस, चेक कर लेता हूँ। हाँ यही है, क्लियर हो गया, बोलो बेटा बोलो। ना नहीं आएगा आंसर, सही नहीं आएगा, गड़बड़ है। पता है कि रीज़न क्यों, आप खुद सोचो, चलो आप खुद इतने तो सोच ही सकते हो कि जो अंदर वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा, खुद बताओ भाई। एंगल तो नॉर्मल सी बात है, आप अंदर आपने लिया ही क्यों पहले तो छोटा, क्योंकि नीचे से ऊपर देखोगे तो यहाँ से ज़्यादा ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, यहाँ से ज़्यादा ऊपर की तरफ, जितना पास जाओगे उतना एंगल बड़ा होगा। तो यहाँ तो वैसे 32 लेना ही नहीं था, पहले तो ये देखिए, ठीक है ना। हाँ वो अब पता नहीं आ कैसे रहा, अब या तो कोई बाई चांस वाली बात है या कुछ, अब जो भी है देख लो, गलत है, बाकी आप ले नहीं सकते आगे वो एंगल। ओके, ये कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगा होगा बच्चों, मैंने कैलकुलेशन इसकी कैलकुलेट करके लिख दी है, तो उसके बाद ईजी है। लो भाई मेरा हो चुका है एक डाउट पहला, 15 मैं क्रॉस कर देता हूँ, 15 मेरा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट 28 डाउट है, 28 जिसका भी है वो देख लीजिए। 28
अच्छा, जिसके डाउट हो वो फिर कवर हो जाए तो चलता है। मैं पहले होमवर्क बता देता हूँ। कल का होमवर्क रहेगा आपके 58 तक डाउट देने हैं आपने। 58 नहीं, 60 तक कर लो। कल 60 तक डाउट देने हैं बेटा। 60 क्वेश्चन तक डाउट आप सेंड कर दीजिएगा, कल वो लूँगा मैं। अब जिसके डाउट होते जाएं वो लीव कर सकता है, और कल 60 तक डाउट होंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 28 में कह रहा है बेटा क्या, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ए बी आपका टावर, सी डी बिल्डिंग। ये टावर ए बी और सी डी आपकी बिल्डिंग है। ठीक, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, किसके टॉप से? हाँ जी, टॉप ऑफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो है 60 डिग्री। ये हो गया ई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये 45 डिग्री है, ये 45 है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ये h मान लो, ये 7 ही हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो 7 मीटर। तो हमें h पता लग जाए तो इनको ऐड कर देंगे, इसे x मान लो। पहले नीचे वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, इन ट्रायंगल सी ई बी में देखोगे 7/x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 45 वो 1 होता है, तो 7x, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए ई सी की अगर बात करता हूँ तो h/x परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60 और h/x 7 है, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 है, तो h कितना हो जाएगा √3, h √3 आ गया। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? ए बी, हाइट ऑफ टावर h + 7, यानी √7 + 7, 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। √3 की वैल्यू रखो तो वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देना, अदरवाइज 28 इतना ही होगा। बिल्डिंग से टावर के टॉप का दे रखा है और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ये 45, ये 60। क्लियर है? जिसका डाउट था हो गया उसे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 28 के बाद है 21। जिसका 21 डाउट है वो देखिए, 21 में बोल रखा है 1.6 meter tall girl stand at a distance of 3.2 meter from a lamp post and cast a shadow of 4.8 meter on a ground. 1.6, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, मान लीजिए लैम्प पोस्ट है, ये लाइट जा रही है लैम्प पोस्ट से, और ये लाइट लैम्प पोस्ट के बाद हमारा क्या है, यहाँ से आगे ये एक लड़की है कोई, ठीक है, इसकी हाइट है 1.6, इसकी जो शेडो है 1.6 meter tall, stand at a distance of 3.2 meter from a lamp post. AB, ये AB 3.2 है, cast a shadow 4.8 meter, ये 4.8 मीटर है शेडो बनाई जो इसने। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। ओके,
ए बी सी डी। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से तो हाइट आ जाएगी, ये दोनों ट्राइंगल हो गए, ईच 90, ये 90 का हो गया बी वाला और ये सी वाला कॉमन हो गया। तो फर्स्ट अगर सिमिलैरिटी से करता हूँ, पहले सिमिलैरिटी से कर रहा हूँ, ट्राइंगल डी ए सी आपका सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई बी सी के। तो साइड की रेशियो प्रोपोर्शन में होंगी, सिमिलर बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, ये एंगल से एंगल और एक कॉमन हो गया, ईच 90 के हो गए। h बाय 1.6, फिर इसकी बड़ी साइड 3.2, ए सी बाय, यह आएगा ना ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, h बाय 1.6, व्हाट इज़ ए सी? ए सी बेटा जी आपका ए सी है, ये रहा 3.2 और ये 0 4 4 8 और बी सी है 4.8। तो h कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 4.8 इंटू 1.6, तो 1.6 से ये 3 पे जाएगा, h आ गया आपका 8/3 सिमिलैरिटी से। और ट्रिग्नोमेट्री से देखो, इसको मान लो थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से इस छोटे ट्रायंगल में देखो 1.6 डिवाइड बाय 4.8 परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा, ये सेकंड मेथड है, बाय ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं। इस छोटे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा कैंसिल होके 16 3 48, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब बड़े ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा कितना होगा, बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर यानी h, टेंजेंट थीटा की वैल्यू h, ठीक है, बाय बेस ए सी, h बाय ए सी, ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू है बड़े ट्रायंगल से, ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू बड़े ट्रायंगल से रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये छोटे ट्रायंगल में थी। तो यहाँ पे 1/3 h निकालना है, ए सी आपका कितना है, इसको ऐड कर दो 8, वो भी 8/3 आ गया। ध्यान से देखिए, पहले छोटे ट्रायंगल से लिया था, ये लिया था इन ट्रायंगल ई बी सी, पहले छोटे ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली, वो 1/3 आ गई, फिर बड़े ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा की वैल्यू रख दी इक्वल, जो कि h बाई ए सी होगी, है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू दोनों को इक्वल रख दिया, तो वहाँ से आपका h आ गया। दोनों से 8/3 आया है, चाहे सिमिलैरिटी का यूज़ करके निकाल लो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये था बेटा छोटा सा इजी सा 21 क्वेश्चन आपका। 25 देखिएगा, 25 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 25 में है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ओके, एंगल ऑफ फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम of depression of the top and bottom of 8 meter tall building from the top of multi-story building। ओके, ये आपकी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग होगी, दिस इज ए, दिस इज बी, 8 मीटर टॉल, ये आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, दिस इज सी, दिस इज डी, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, ठीक है। मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप का जो कि 30 डिग्री है, और इसके बॉटम का जो कि 45 डिग्री है, ये 90 है ई, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 है तो ये भी 8 मीटर होगी। ठीक है। एंगल ऑफ फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, ये x निकालना है और ये हाइट इसकी h मान ली, टोटल हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। टू फाइंड में लिख देता हूँ। टू फाइंड में एक तो x है एंड CD है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट और दोनों बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टेंस। ये 30 है तो ये भी 30, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये 45 तो ये भी 45। पहले छोटे ट्रायंगल में देख लीजिए CEA के अंदर h बाय x परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 30, h बाय x इज इक्वल्स टू 1 बाय √3 h इज इक्वल्स टू x। फिर देख लीजिए इन ट्रायंगल CDB में, बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर h प्लस 8 बाई x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45। बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस h प्लस 8 इज इक्वल्स टू x, टेंजेंट 45 1 होता है। h प्लस 8 इज इक्वल्स टू √3h, 8 √3h माइनस h, 8 √3 माइनस 1 इधर आ जाएगा, h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 नीचे और रैशनलाइज, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू h, 8 √3 प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 2 4 तो ये h आ जाएगा, 4 √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू h। ठीक है, और x कितना आ जाएगा, √3, h की वैल्यू 4 √3 प्लस 4, ये x की वैल्यू रख दी ना, ये जो h की वैल्यू थी 4 अंदर मल्टीप्लाई करवा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ से 4 इंटू 3 प्लस 4 √3x, 4 कॉमन आ जाएगा, 3 प्लस √3 ये x। ये तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बीच की हाइट, बीच का डिस्टेंस आ गया। एक तो ये आ गया x, इनके बीच का डिस्टेंस, बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। लेकिन एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट CD वो होगी h प्लस 8 के बराबर, h प्लस 8, h क्या है 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, 4 √3 प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई करवा के, लेकिन h में 8 भी ऐड करेंगे ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए। 4 √3 प्लस 12, 4 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। CD भी आ गया आपका इसकी हाइट और x आ गया था आपका बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये आपका 25 भी हो गया है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अब नेक्स्ट जो डाउट आता है 20, हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल ठीक हुआ, दिक्कत क्या है, वैसे कर दो, आंसर तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है वो आपकी। ठीक है, 31 देखिए बेटा, 31 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 31 है। 31 में क्या है डाउट में, कहाँ गया, 31 है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ depression of a bank on opposite side of a river are 30 degree and 45 degree. If the bridge at a height of 30 meters from the bank, find the width of river। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले रिवर बना लीजिएगा बेटा, सोचिए ये आपकी रिवर है, ठीक, हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई ब्रिज है आपका ये, ठीक, ब्रिज पे पॉइंट है P और इस P पॉइंट से रिवर के इस किनारे का और इस किनारे का, रिवर के दोनों किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ये ब्रिज है ऊपर और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ब्रिज पर कोई भी एक पॉइंट है, बीच में नहीं है बेटा,
कहीं भी एक पॉइंट है, वहाँ से दोनों रिवर के दोनों किनारे का जो एंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। ब्रिज की जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है ब्रिज की, वो दे रखी है 30 मीटर। 30 मीटर मुझे विड्थ निकालनी है, रिवर की विड्थ निकालनी है। तो बेटा ये x हो गया, y हो गया, 2 फाइंड करो x प्लस वाई। हमें ब्रिज की, इसकी रिवर की विड्थ निकालनी है x प्लस वाई। ईजीली आ जाएगा। देखिए प्रपेंड, ये अल्टरनेट से 30, ये अल्टरनेट से 45, तो इस ट्रायंगल में लगाओगे 30 बाई एक्स टेंजेंट 30 बाई एक्स 1 बाई √3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30√3 इज इक्वल्स टू एक्स। y की वैल्यू 30 बाई वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 45, वो 1 होता है, 30 इज इक्वल्स टू वाई, ये y आ गया। अब क्या करो, अब मुझे विड्थ निकालनी है, वो x प्लस वाई होगा। x मेरा 30√3, y मेरा 30, तो आंसर आ गया 30 कॉमन √3 प्लस 1, इतने मीटर मेरी जो विड्थ है रिवर की वो हो जाएगी। सिंपल सा था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका डाउट जो है क्वेश्चन 26 बोला है, 26 देखिए। 26 में क्या कह रहा है, A statue 1.6 meter tall stand on a top of a pedestal। मान लीजिए बेटा ये कोई पेडिस्टल है, ठीक है, और ये कोई स्टैचू है, पेडिस्टल जिसके ऊपर आपका स्टैचू खड़ा है, ठीक है, और इसने बोला है कि स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर है, सिर्फ स्टैचू ए बी और पेडिस्टल बी सी हो गया। टॉप ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू 60 डिग्री। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, वो 45 है। ये पूरा तो 60 है और एलिवेशन इसके पेडिस्टल का एलिवेशन ये 45 है, ठीक। निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल की हाइट निकालनी है h, इसको x मान लीजिए। पहले नीचे वाले में देख लीजिए, इसे d मान लेते हैं। नीचे वाले में h बाई एक्स टेंजेंट 45 आएगा। पेडिस्टल की हाइट h मान ली जो निकालनी है, 2 फाइंड h है, 2 फाइंड h बाई एक्स टेंजेंट 45, वो 1 हो जाता है, तो h इज इक्वल्स टू x 1। सेकंड पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60, 1.6 प्लस h डिवाइड बाय x टेंजेंट 60 √3, ठीक है। हमें h निकालना है, तो x की जगह h ही रख दीजिए। 1.6 प्लस h √3, x आना था लेकिन x और h इक्वल है, मैंने h ही रख दिया। 1.6 √3h माइनस h, 1.6 के नीचे √3 माइनस 1 आ जाएगा, h यहाँ पे है, h कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, वो नीचे आ गया। रैशनलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो 3 माइनस 1 2 बचेगा, h 2 से कट करोगे 0.8, सो ये आ गया 0.8 √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू h, विच इज़ रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पेडिस्टल। ये आपकी पेडिस्टल की हाइट आ गई बेटा।
ठीक है, नेक्स्ट डाउट है बेटा क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 30 में क्या है। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower 30 degree and the angle of, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर का देखें तो वो 60 डिग्री है, तो यानी टावर बड़ा है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। कहाँ गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग ए बी, ठीक है, और ये सी डी। फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से जो टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, वो 30 डिग्री है। और दे रखा है इफ़ द हाइट ऑफ टावर 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट 50 मीटर है, एच बिल्डिंग की हाइट मुझे निकालनी है। ए बी कितना है, क्या है, टावर, और सी डी है आपकी बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप का एलिवेशन 60, टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप का 30। अब बिल्डिंग के टावर के टॉप का 60 है, बड़ा एंगल है तो इट मीन्स टावर बड़ा है। ठीक है, वो 50 मीटर दे रखा है, तो ये x निकाल दीजिए, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। पहले इन ट्रायंगल ए बी डी 50 बाई x टेंजेंट 60, 50 बाई x टेंजेंट 60 √3, 50 बाई √3 इज इक्वल्स टू x। नेक्स्ट इन ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है, सी डी बी h बाई एक्स टेंजेंट 30, h बाई एक्स टेंजेंट 31 बाई √3, x ऊपर जाएगा, x की वैल्यू आएगी 50 √3 डिवाइड बाई 1 बाई √3, तो 50 बाई 3 कितना जाएगा ये 16.667 कर दो चाहिए, इतने मीटर ये मिलेगी आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, 50 बाई 3 यहीं छोड़ रखा है आंसर में, तो पीछे आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो। 30 था ये। 30 के बाद हमारे पास आता है डाउट के लिए 23। 23 में हमें बोला गया है द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। ओके देखो यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये टावर है,
एक तो टावर की शेडो ये है और एक टावर की शेडो ये है, सुनना ध्यान से, ठीक। एक तो सन जब यहाँ है और एक सन जब यहाँ है, ठीक है। मतलब ए बी आपका टावर है और बी सी उसकी शेडो है। जब सन का एल्टीट्यूड कितना है आपका, कहाँ गया, 23 था ना, कहाँ, सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है और जब सन का एल्टीट्यूड कम हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट, तो इसकी जो लेंथ है वो 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है शेडो की लेंथ। सन यहाँ था, टावर की शेडो ये बन रही थी बी सी, एल्टीट्यूड जब 60 था। जब 30 डिग्री एल्टीट्यूड हो जाता है, सन थोड़ा नीचे हो जाता है, तो शेडो की लेंथ बढ़ जाएगी, वो 30 डिग्री एल्टीट्यूड होगा, उस टाइम इसकी शेडो 40 मीटर लॉन्गर हो जाएगी पहले वाली से। निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर h निकालना है, इसे x मान लीजिए, ठीक है। बेटा मीटिंग ऑफ होगी तो दोबारा आ जाना, अभी जिसके डाउट रह रहे हैं डिस्कस होंगे डाउट सारे। h बाई एक्स टेंजेंट 60, h बाई एक्स 1/√3, तो h इज इक्वल्स टू √3x इक्वेशन 1। नेक्स्ट में h बाई एक्स प्लस 40 टेंजेंट 30, बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, h बाई एक्स प्लस 40 बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 30, h बाई एक्स प्लस 40 टेंजेंट 30 कितना आ गया, 1/√3, √3 ऊपर, √3h x प्लस 40, h की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, √3 इंटू √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 40, 3x, एक सेकेंड, करें भाई। तो ये कितना हो गया, √3 x, और ये x इधर आके माइनस का, ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 20, x आपका 20 आ गया, बट मुझे तो h निकालना है, हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल्स टू √3x, h √3 इंटू 20, h इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। 23 भी बेटा हो गया हमारा। इसके बाद किसने 12 डाउट बोला है, 12 के अंदर देखिए, पैराशूट है नहीं, पैराशूट इज डिक्रीजिंग वर्टिकली एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री
at two observing point 100 meter apart from each other on the left side of himself. Okay, each other 100 meter from each other on the left side of himself. Find the maximum height from which he falls and the distance of the point where he falls on the ground from just the observation point. ओके, क्या कहना चाह रहा है ये? ठीक है, वर्टिकल डिक्रीज है, मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री at two observing point 100 meter apart from each other on the left side of himself. यानी ये एक पैराशूट है, मान लीजिए पैराशूट नीचे आ रहा है और दो ऑब्जर्विंग पॉइंट से इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एक तो ये और एक मान लीजिए ये बन रहा है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। पैराशूट के दो ऑब्जर्विंग पैराशूट नीचे आ रहा है ये, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे एक से बन रहा है 45, एक से बन रहा है 60, 100 मीटर ये पॉइंट्स अपार्ट हैं लेफ्ट साइड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम विच ही फॉल एंड द डिस्टेंस, एक तो ये निकालनी है h, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी ये x निकालना है, ये नीचे आ जाएगा तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो दोनों ही है वैसे तो, चलो देखिए क्या कह रहा है। पहले में क्या लग जाएगा बेटा, ये पैराशूट है, नीचे आ रहा है, दो पॉइंट्स हैं, एक से 60 डिग्री का एलिवेशन, एक 45 डिग्री का एलिवेशन, दोनों पॉइंट्स के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। हाइट निकालिए और ये डिस्टेंस निकालिए। तो पहला h बाई एक्स टेंजेंट 60, h बाई एक्स टेंजेंट 60 हो जाएगा आपका √3h इज इक्वल्स टू √3x 1। सेकेंड h बाई x प्लस 100 टेंजेंट 45, h बाई x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 1, h इज इक्वल्स टू x प्लस 100। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x, ये x माइनस में हो जाएगा 100, √3 माइनस 1 x 100, x इज इक्वल्स टू 100 बाई √3 माइनस 1, सो ये √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, x इज इक्वल्स टू 100 √3 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, 3 माइनस 1 2, 50, x आ गया आपका 50 √3 प्लस 1, और h कितना हो जाएगा, √3 इंटू x, ये 50 √3 प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई करो, 50 बार रख लो, √3 3 प्लस √3, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार 12 की। अरे ये तो दोनों पॉइंट में निकाल रखे हैं इन्होंने, तो x कितना आएगा 51.732 प्लस 1 52.732, तो भाई ये हो जाएगा, इसके नीचे 1000 लगा दीजिए, 0 से 1 0 तो कट हो गया, और भी कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10 0 2 1 2 6 जा 2 2 1 जा 2 6 2 6 जा 12 2 6 जा 12
210 ये आ जाए 136.6, हाँ मीटर है। एक्स इतना ही आ रहा है, इसको 50 से फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए, मतलब इसको √3 से और मल्टीप्लाई कर देना, एच भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा, करेक्ट आंसर। इसमें वैल्यू और पुट कर देना √3 की, तो आपका वो भी आ जाएगा। ये आपका 12th भी हो गया बच्चों। 22 देखिए, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन 22। 22 में क्या है, 22 में दे रखा है हमें .5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation of his eyes to the top of the building increasing from 30 to 60. He walks towards the building. Find the distance traveled. He walks toward the building. ये आपकी एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, ये वो बच्चा है जो खड़ा है, ये बच्चा आगे की तरफ चला और ये बच्चा फिर यहाँ पहुँच गया। ठीक, ए बी पूरी बिल्डिंग थी, पूरी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर टॉल है, लेकिन ये 1.5 मीटर तो ये बच्चा ही हो गया। इस बॉय की जो 1.5 मीटर, तो ऊपर कितना रह गया, 28.5 इतना रह जाएगा ए ई तक। ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। इस पॉइंट पे था तो 30 डिग्री का, यहाँ पे आ गया तो 60 डिग्री। ठीक, ये बोल रहा है कि ये यहाँ से चला है यहाँ तक। ठीक है, 1.5 मीटर उसकी हाइट है, ये ई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया उसने। कितना डिस्टेंस मूव किया कि एंगल 30 से 60 चेंज हो गया। ये एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, पहले ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल छोटे वाला ए ई सी, इस पॉइंट को सी मान लो। 28.5 बाय वाई टेंजेंट 60, 28.5 बाय वाई टेंजेंट 60 √3, 28.5 बाय √3 इज इक्वल्स टू वाई। ये तो वाई की वैल्यू आ गई। सेकंड में बड़ा ट्रायंगल लेंगे, 28.5 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, टेंजेंट 30, 28.5 एक्स प्लस वाई ऊपर, टेंजेंट 31 बाय √3, 28.5 √3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। मुझे एक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितना डिस्टेंस मूव किया, वो कितना आएगा 28.5 √3, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 28 बाई 5 √3 माइनस 28.5 √3 से रैशनलाइज करोगे, ऊपर √3 जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। इधर तो आ गया, इसको रैशनलाइज कर दिया मैंने, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये 3 पे कैंसिल हो रहा है। 3 9 जा 3 5 जा 9.5, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 5 जा 15 1 1। ठीक है, और ये माइनस होगा तो ये 28 में से 9 जाएंगे तो 19 √3 इतना डिस्टेंस होगा जो उसने मूव किया है 22 के अंदर। ठीक है, 19 आंसर क्या आएगा इसका, 19 √3 मीटर। ये हो गया 22। 22 के बाद बच्चों आपका आता है, हाँ बेटा बोलो, किसके साथ ले ले, वो और सेटिंग होगी वो भी हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा, फिर उसको नीचे ले जाएगा, फिर बाद में रैशनलाइज करेगा, करना तो पड़ेगा। इसके साथ एलसीएम ले ले, ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 23.5 × 3 जा, ये उधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस हो के फिर √3 को एक्स के साथ है वो नीचे तो लेके जाएगा ही जाएगा, बाद में रैशनलाइज होगा, बात बराबर है, आंसर तो दोनों से आएगा। ठीक है।
33 अगला डाउट। 33 देखिए भाई, 33 क्या कह रहे हैं। थर्टी थ्री में ये बोल रहा है a man sitting at a height of 20 meter on a tall tree on a small island in the middle of a river observed two poles directly opposite to each other on the two bank of river in the line with the foot of tree. If the angle of depression of the feet of the pole from the point at which the man is sitting on the tree on either side of river are 60-30। क्या यार, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 33 तो ये कोई रिवर है यार, आइसलैंड है, कोई रिवर है, ये जैसे भी है उसमें। ठीक है, यहाँ पे एक ट्री है, स्ट्रेट ट्री है वैसे ही, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक पोल, यहाँ पे एक पोल, यहाँ पे है, दोनों किनारे पे। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसका, और इसका भी बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे एक आदमी बैठा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है दोनों के। यहाँ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 है एक का, और एक का है 30 है। तो अल्टरनेट से ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। 20 मीटर हाइट है उसकी, जो बैठा है आदमी, ट्री के ऊपर बैठा है एक मैन। तो मुझे विड्थ निकालनी है रिवर की, ये और ये ऐड कर दीजिए। दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई। तो भाई 20/x ये हो जाएगा टेंजेंट 60, और 20/y ये हो जाएगा टेंजेंट 30। दोनों में लगा दिया ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट। तो यहाँ से आंसर कितना आने वाला है, टेंजेंट 60 √3, 20/√3 आ जाएगा x की वैल्यू। ये √3 आएगा, √3 नीचे, ये 20/1/√3, 20/√3 इज इक्वल्स टू x, और y की वैल्यू आएगी 20√3 इज इक्वल्स टू y। तो विड्थ आपकी x प्लस वाई 20/√3 प्लस 20√3, एलसीएम लोगे 3 ऊपर जाएगा, 3 2 6 60, 6 2 80/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड अगर करते हो तो 80√3/3 कुछ इतनी आएगी। 33, लेट मी चेक, 33 80/√3 यहीं छोड़ रखा है, इसको 80/√3 में ही छोड़ रखा है, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर यही है बेटा। ठीक है, 33 के बाद अगला डाउट जो है वो 34 है। ठीक है, 34 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन 34 के अंदर है हमारे पास, a vertical tower stand on a horizontal plane is surmounted by a flagstaff of a height 7 centimeter। ये एक टावर है AB, उसके ऊपर फ्लैग स्टफ है, ये फ्लैग है कोई। ठीक है भाई, और ये फ्लैग स्टफ है वो 7 मीटर हाई है। टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, झंडे की जो डंडी है 7 मीटर हाई है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टफ इज़ 30 डिग्री एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ इज़ 45 हाइट ऑफ टावर। इसकी हाइट h मान ली, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है x मीटर डिस्टेंस पे वो p मान लिया, उससे फ्लैग स्टफ के यहाँ का एंगल भी और यहाँ का फ्लैग स्टफ के टॉप और बॉटम का दोनों का एंगल दे रखा है। बड़े वाला तो 45 है और छोटे वाला ये 30 है। तो निकाल दीजिए, पहले तो क्या आ जाएगा इसके अंदर,
h बाई एक्स टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 आप जानते हैं 1/√3, √3h इज इक्वल्स टू x। बड़े में क्या करोगे, बड़े में 7 प्लस h बाई एक्स टेंजेंट 45, वो 1 होता है तो x उधर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 प्लस √3h, √3h माइनस h, 7 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू h। और रेशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा 7 √3 प्लस 1 j प्लस बी माइनस बी 2, इतनी है h। 7 रेशनलाइज करने के बाद ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, 34 आपका ये रहेगा। 34 में वैल्यू निकाल रखी है 9.56, तो वो देख लो 9.56, 7/2 ये तो 3.5 हो जाएगा। 1.732 में 1 ऐड करोगे तो 2.732 ये आएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन देखनी पड़ेगी कि कितनी होती है इसकी मल्टीप्लिकेशन। एक सेकंड कर देते हैं हम इसकी मल्टीप्लिकेशन। 3.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.732 तो बेटा जी ये हमारे पास 9.562 इतनी आएगी। और पीछे जो आपका आंसर है वो 9.56 मीटर ही है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 34। लास्ट डाउट आज का है 35। 34 के बाद बचता है लास्ट आज का 35। वो देखिए 35 कैसे है, उसमें क्या करना है 35 में। थर्टी फाइव है मेरा, में the length of the shadow of the tower standing on a level plane is found to be 2x meter longer when the sun's altitude is 30 degree when it is 45 degree। इजी ठीक है, ये टावर है, एक तो टावर की शेडो ये बन रही है जब सन का एल्टीट्यूड, पीछे से एल्टीट्यूड कितना आ रहा है 45 डिग्री पे, फिर सन थोड़ा नीचे हो गया पीछे, तो सब फिर जो सन की रेज आ रही है वो एल्टीट्यूड कितने एल्टीट्यूड पे आ रही है, पीछे से सन जो रेज है वो 30 डिग्री पे। और लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर ऑन द लेवल इज फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर, ये 2x मीटर लॉन्गर है, ए बी ये 2x मीटर बड़ी हो जाएगी पिछले वाली से। सी डी ये हाइट ऑफ टावर है, ये y मान लो। मुझे निकालनी क्या है, प्रूव करनी है कि हाइट ऑफ टावर ये होगी, प्रूव करना है कि h इज इक्वल्स टू एक्स √3 + 1 होगा। इजी है, h बाय y टेंजेंट 45 1, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 45 1, h बाय y प्लस 2x टेंजेंट 30, ये h इज इक्वल्स टू y आ गया, h y प्लस 2x टेंजेंट 31 बाय √3। ठीक है, √3h इज इक्वल्स टू y प्लस 2x, √3h y की जगह h प्लस 2x, √3h माइनस h इज इक्वल्स टू 2x, h इज इक्वल्स टू 2x डिवाइड बाय √3 माइनस 1, रैशनलाइज √3 + 1 √3 + 1, तो h इज इक्वल्स टू 2x √3 + 1, a माइनस बी a प्लस बी करोगे तो 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो h आपका x इंटू में √3 + 1 आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा यहाँ तक?
लो जी, आज के आपके डाउट 35 तक कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम 60 तक डाउट लेंगे, देखते हैं कितने डाउट आते हैं उसके अकॉर्डिंग। आज के आपके यही डाउट थे, तो चलिए बेटा चलते हैं, काम कीजिए, होमवर्क कीजिए, कल 60 तक डाउट सेंड कीजिएगा और कल आगे डाउट लेते हैं। ओके बाय, थैंक यू।